हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर। प्यारे विद्यार्थियों, और हमारा जो है क्विज का जो सेशन चल रहा था एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हमारी जो है 4 क्विज हो चुकी हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी क्विज नंबर जो है 5 स्टार्ट हो रही है। और जिस विद्यार्थी को जेट, ओनली जेट, जिसके 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, किसी विद्यार्थी को तो 1 मिनट का जो है मैं आपका समय लूँगा कि जिस विद्यार्थी को जेट के 60 क्वेश्चन का कंप्लीट मैटर चाहिए, जिसमें कृषि विज्ञान, कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान 60 क्वेश्चन आपको पक्के करने हैं, तो एग्री पावर जो जयपुर ऐप है वो डाउनलोड करो और आपको मात्र 999 रुपये में जेट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। साथ में इसी में जेट के कोर्स में आपको क्विज मिलेंगी। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक का ओनली एग्रीकल्चर का कोर्स 699 रुपये में, उसमें भी आपको क्विज मिलेंगी। ठीक है, चलिए। और एग्री पावर आपको जयपुर डाउनलोड किया करना है और टेलीग्राम चैनल से ये आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीकानेरी ऊंट में आंख के ऊपर पाया जाने वाला जो दसाव है वो क्या कहलाता है? फोसा, फोरेमोन, स्टॉप, स्टार। तो सभी को पता है कि ये जो है स्टॉप कहलाता है। जो बीकानेरी ऊंट जो सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है, सबसे सुंदर ऊंट जो है वो कौन सा होता है? बीकानेरी ऊंट होता है। ध्यान रखें भाई, सबसे सुंदर ऊंट होता है बीकानेरी। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई होती है 10 से 12 फुट जो है, ये क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है। तो ये आपका ध्यान रखना है, बीकानेरी ऊंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैनाइन टीथ अनुपस्थित होते हैं, गाय, भेड़, घोड़ी, उपरोक्त सभी। तो देखो, जो कैनाइन टीथ होते हैं वो चीरने फाड़ने वाले जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं। तो ये उपरोक्त सभी में ध्यान रखें, कैनाइन टीथ जो रहते हैं वो जुगाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होते हैं। कुत्ता बिल्ली में पाए जाते हैं भाई, ये है ना, ध्यान रखना। कुत्ता बिल्ली में जो है कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। बाकी सभी जुगाली करने वाले पशुओं में ये है जो कैनाइन टीथ होते हैं और वो अनुपस्थित होते हैं। अगला देखते हैं, डेंटल पैड। अब डेंटल पैड पाया जाता है गाय, घोड़ा, ऊंट और कुत्ता, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों वो आएगा गाय, कि गाय में जो है डेंटल पैड पाया जाता है। देखो ये याद करो, जब सूत्र की बात करते हैं तो एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। तो जो निचला जबड़ा होता है, जो आपके इंसीजर, जो कर्तन दांत होते हैं वो निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कर्तन दांत जो है वो कितने, कौन से? इंसाइजर जो रहते हैं वो किसमें? निचले जबड़े में पाए जाते हैं ना। लेकिन ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत की जगह डेंटल पैड पाया जाता है। डेंटल पैड, ध्यान रखें, इंसाइजर दांत कितने होते हैं? संख्या में 8 होते हैं, 8 यानी कि 4 जोड़ी। और कहाँ पाए जाते हैं? और केवल निचले जबड़े में, है ना। कर्तन दांत केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत की जगह जो है डेंटल पैड पाया जाता है। और वो सभी किस में होता है? ये जो डेंटल पैड पाया जाता है ये जुगाली करने वाले पशुओं में, किसमें? जुगाली करने वाले में। गाय भैंस में भी जो है पाया जाएगा, ध्यान रखें। ये गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, चारों में जो है डेंटल पैड पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, पशुओं में उम्र ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पशुओं में जो उम्र ज्ञात करनी है आपको, रिकॉर्ड द्वारा, सीनों की बलय द्वारा, पशु की भौतिक अवस्था द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। देखो इसमें बेस्ट नहीं पूछा है, इसमें यह पूछा है कि आप उम्र कैसे ज्ञात करने का तरीका क्या है। देखो रिकॉर्ड द्वारा भी है, सीनों द्वारा भी है, पशुओं द्वारा भी है और उपरोक्त सभी, ध्यान रखें उपरोक्त सभी भी है। जिस विद्यार्थी को ये पीडीएफ चाहिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जेट का कोर्स हो, 11th 12th का कोर्स हो, है ना, सारे कोर्सेज जो हैं ओनली कृषि विज्ञान, ओनली एग्रीकल्चर के जो है आपके जो है 11th का कोर्स, दूसरा जो है किसी विद्यार्थी को 12th का कोर्स, किसी विद्यार्थी को जेट का कोर्स, किसी विद्यार्थी को कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स, ये कोई सा भी कोर्स चाहिए आपको तो आपको मिल जाएगा। ध्यान रखें, कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स, सभी कोर्सेज जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए भाई अगला देखते हैं, जानवरों में उम्र का निर्धारण करते हैं। जानवरों में जो उम्र का निर्धारण है वो किससे किया जाता है? सबसे बेस्ट जो है क्या है? ऊपर के जबड़े में इंसाइजर से, नीचे के जबड़े में इंसाइजर से,
ऊपर के जबड़े में कैनाइन से, नीचे के जबड़े में कैनाइन से। भाई सीधी सी बात है, करते तो इंसाइजर से हैं, कैनाइन ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि होते ही नहीं है जानवर इसमें, जो हमारे सिलेबस में उनमें होते ही नहीं है। अब बात आती है इंसाइजर। तो इंसाइजर जो आपके जो दांत होते हैं, जो कीर्तन दांत होते हैं, याद करो निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका याद रखना है कि इंसाइजर दांत, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कीर्तन दांत जो है, इंसाइजर दांत ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित। अभी बताया था उसकी जगह जो है डेंटल पैड पाई जाती है, ध्यान रखें भाई, क्या पाई जाती है, डेंटल पैड जो है पाई जाती है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीट टीथ होते हैं, आखिर चीट टीथ क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो, जो चीट टीथ होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो मोलर दांत यानी कि आपके जो है मोलर यानी कि चर्वण दांत, और एक आपके जो है प्रीमोलर मतलब आपके अर्ध चर्वण, है ना, इन दांतों को मिलाकर जो है क्या कहा जाता है, चीट टीथ कहा जाता है। और एक और चीज, मोलर के बारे में आपको याद हो तो एक चीज बता दूं कि जो मोलर दांत होते हैं हमेशा स्थायी ही आते हैं, हमेशा ये स्थायी आते हैं, ध्यान रखना। ये जो मोलर दांत होते हैं हमेशा स्थायी आते हैं, और इसका आंसर क्या जाएगा, मोलर और आपका प्रीमोलर। ध्यान रखें, जो मोलर दांत होते हैं वो हमेशा स्थायी आते हैं, और प्रीमोलर दांतों के बारे में ध्यान रखना, पहले अस्थायी, बाद में स्थायी, मतलब उन्हीं की जगह ये अस्थायी दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और उन्हीं की जगह जो है चीट टीथ जो है हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनाइन टीथ और अपर इंसाइजर अनुपस्थित होते हैं। आपको बताना है कि जो अपर इंसाइजर हैं, इसमें कुल मिला के जो कैनाइन जो दांत होते हैं, कैनाइन दांत, और इसके अलावा अपर इंसाइजर मतलब जो आपके ऊपरी जो है अनुपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है और केवल वही पूछना चाह रहा है, और उसका आंसर क्या जाएगा, गाय। ध्यान रखना, गाय, है ना, क्योंकि कैनाइन टीथ होते ही नहीं है। यदि गाय की सींग में 4 बलें पाई जाती हैं तो गाय की उम्र क्या होगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि गाय का जो सींग है, याद करो, जो सीनों पर जो है छल्ले होते हैं, छल्लों के आधार पर भी पशु की उम्र ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात की जाती है? फॉर्मूला क्या होता है, पशु की उम्र, फॉर्मूला से करेंगे, पशु की उम्र किसमें, वर्षों में, पशु की उम्र वर्षों में, इक्वल टू 2 प्लस छल्लों की संख्या। अब क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है वो देख लेते हैं। इसमें दे रखा है भाई, सीन में 4 बल है, यानी कि 4 जो है छल्ले पाए जाते हैं या रिंग पाई जाती हैं। भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस छल्लों की संख्या कितनी है, 4 है, तो कितना हो गया, 6 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। ध्यान रखें, 6 वर्ष आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला। किस जानवर के ऊपर, सब्सक्राइब कर दें भाई, सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें भाई, अपने आपके दोस्तों में, फ्रेंडों में, यारों में, सभी में आप शेयर करें। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप जब शेयर करते हो तो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला देते हैं, किस जानवर के ऊपर के जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं और उनके स्थान पर डेंटल पैड पाया जाता है? देखो घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, लेकिन तरीके अलग हैं, ऑप्शन अलग हैं, तरीके अलग हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा भाई, ध्यान रखें, उपरोक्त सभी, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इसके अलावा भेड़ में भी जो है ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, डेंटल पैड पाया जाता है। गाय भैंस के शरीर का वजन मापने के लिए सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला सूत्र, भाई वजन जरूरी है भाई, वजन से आप प्रजनन योग्य जानवर हुआ है या नहीं हुआ है, उम्र से ज्यादा उसके वजन तय करता है, समझ रहे हो, मतलब प्रजनन योग्य हुआ है नहीं हुआ है, ये वजन, उम्र से ज्यादा वजन तय करता है। तो कौन सा फॉर्मूला है,
हालांकि सभी फॉर्मूले हैं, मतलब ज़्यादातर जो है अदरबाल भी है, लेकिन जो सैफर फार्मूला जो प्रसिद्ध है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो सैफर फार्मूला है। बाकी कृषि विद्यार्थी को कृषि पर्यवेक्षक का जो है रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेगी, 51 कृषि विज्ञान के मॉडल पेपर मिलेंगे और सब कुछ जो है इसमें कंप्लीट पूरा पैकेज मिलेगा। इसके लिए आपको एग्री पावर एप्लीकेशन जो है, एग्री पावर इंस्टीट्यूट जयपुर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, शेयर जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का जो है जवाब सोचिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा भाई, जल्दी से। ईयर नॉचिंग किस जानवर में? ईयर नॉचिंग जो है एक याद करो, एक पहचान का तरीका है, पहचान का तरीका है ना। बहुत सारे होते हैं पहचान के तरीके। टैटूइंग है आपके, जो है ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग में आपके गर्म दादना और ठंडा दादना है। इसके अलावा पेंटिंग है, ये सभी जो है। अब ईयर नॉचिंग जो है सूडर में की जाती है, ध्यान रखना भाई। जो ईयर नॉचिंग जो पहचान का एक तरीका है वो सूडर में किया जाता है। रंग लगाना, पेंट करना तरीका किस जानवर की पहचान के काम में लिया जाता है? देखो वो ये आ गया कि जो पेंटिंग है, याद करो ये जो पेंटिंग है मतलब रंग लगाया जाता है ताकि एक झुंड दूसरे झुंड से अलग जो है हम पहचान कर सकें। तो ये जो है भेड़ों के झुंड है ना, ध्यान रखें भाई, किसका है? भेड़ों के झुंड की पहचान। ठीक है, जिस विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, नंबर से भी ले सकते हो। कृषि पर्यवेक्षक कोर्स हो, जेट का कोर्स हो, सभी कोर्सेज आपको एग्री पावर पे मिलेंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर करें। गाय का दंत सूत्र, देखो इसमें डायरेक्ट जो है पूछा गया है कि दंत सूत्र क्या है। तो देखो सीधी सी बात है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और आपका मोलर। अब दंत सूत्र जो है ये नहीं कहा कि कौन सा दंत सूत्र, तो जब नहीं कहा है इसका मतलब परमानेंट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं भाई? परमानेंट। और परमानेंट में कितने होते हैं भाई? दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब यहाँ पर जो है क्या आएगा ऊपरी जबड़े में? भाई ऊपरी जबड़े में तो होते ही नहीं है। प्रीमोलर इसका क्या आ जाएगा? 3/3, 3/3, यानी कि ये ऊपरी जबड़ा तय करता है, ऊपरी जबड़ा। और ये क्या है? निचला जबड़ा। और ध्यान रखें ये जो है जोड़े में होते हैं ना, जोड़े में देखो 4 और 6 और 4 10, 10 और 6 16, मतलब 16 जोड़ी। इसका मतलब है कि दांत, कुल दांत कितने? कुल दांत कितने भाई? 16 जोड़ी। यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके जो है कुल दांत 32 आ जाएंगे, ध्यान रखें ना। तो ये भाई दंत सूत्र होता है, ध्यान रखना है आपको। भेड़ जिसके सभी दांत गिर जाएं कहलाती है। भाई भेड़ है उसके सभी दांत गिर जाएं तो टपर, ड्रमर, सर्वर, स्पेड। ध्यान रखना है कि प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ड्रमर कहलाता है, यानी कि पोपला, जिसे आप क्या कहते हो? पोपला कहते हो। ध्यान रखें, जिसे आप पोपला कहते हो। ठीक है, चलिए। और एक होती है भाई इसके विपरीत होती है फुल माउथ कंडीशन। इसके विपरीत एक शब्दावली होती है फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन का मतलब है कि सभी स्थायी दांत आने की अवस्था। यदि जानवर में जो है सभी स्थायी दांत आ चुके हैं तो वह अवस्था, इसका मतलब वो फुल माउथ कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है भेड़ में फुल माउथ कंडीशन होती है। देखो ये आ गया क्वेश्चन है ना कि भाई जब कंप्लीट उसके स्थायी दांत निकल के आ जाएं तो वो कंडीशन जो है क्या होती है, ये आपको बताना है कि भेड़ में जो है फुल माउथ कंडीशन क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों ये आपको बताना है। तो चलिए, तो देखो इसमें जनरली देखा जाए तो भेड़ में जो फुल माउथ कंडीशन सामान्यतः जब आंसर की बात करें तो आपके 4 वर्ष। ध्यान रखें, फुल माउथ कंडीशन 4 वर्ष में आती है। जानवरों में उम्र निर्धारण के लिए सबसे अधिक प्रचलित एवं विश्वसनीय विधि है भाई कौन सी है? देखो उम्र निर्धारण के लिए सीनों की बलय भी देखी जाती है, दांत एक भौतिक अवस्था या कौन सा है भौतिक अवस्था द्वारा? तो सबसे बेस्ट है दांत। और याद करो दांतों में भी इसमें भी दांतों में भी इंसाइजर
इंसाइजर दांत, ध्यान रखना है। दांतों में भी आपसे कोई पूछ ले कि भी कौन से दांत हैं, तो इंसाइजर टीथ, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई, सब्सक्राइब करते रहें। आपको धीरे धीरे मैं सभी कंटेंट दूंगा जो आपको चाहिए। और कोई सा भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना, मैं 100% जो है आपको वो टॉपिक समझाऊंगा। किस विधि में ऊतकों के जलने के बाद स्थायी निशान बन जाता है, कौन सी विधि है जिसमें ऊतकों के जलने के बाद स्थायी निशान बन जाता है? तो देखो, ब्रांडिंग, टैटूइंग, ईयर नॉचिंग और ईयर टैडिंग और नॉचिंग। तो आपको बताना है कि स्थायी निशान जो है बन जाता है। तो ध्यान रखना भाई, जो है ब्रांडिंग, जो आप ब्रांडिंग कहते हो ना, जो ब्रांडिंग आप कहते हो, ये जो दादना होता है, इससे दादने पर जो है प्यारे विद्यार्थियों स्थायी ऊतकों के जलने के बाद, देखो यहाँ एक शब्द दिया गया है ऊतकों के जलने के, और ऊतक इसी में जलते हैं भाई, ऊतक इसी में जलते हैं ब्रांडिंग में। जब गरम गरम एकदम मावा लोहा, एकदम लावा वाला लोहा जब देखना किसी पे लगा के, समझ रहे हो, तो पता चल जाएगा ऊतक जल जाते हैं, आदमी जल जाता है, ब्रांडिंग। चलिए, दो टूबड़ वाले ऊंट का जो है आपको नाम बताना है। दो टूबड़ वाले ऊंट का नाम क्या है? तो देखो, कैमेलस वेट्रिनियस जो है ये दो टूबड़ वाला है, ये एक टूबड़ वाला है, एक टूबड़ वाला, ध्यान रखें भाई, एक टूबड़ वाला, ये आपके दो टूबड़ वाला जो ये आपके लद्दाख में मिलेगा। ध्यान रखें, कहाँ पर मिलेगा भाई? ये लद्दाख में मिलता है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। लासोटा और मुत्तेश्वर, लासोटा जो है और मुत्तेश्वर स्ट्रेन का टीका आता है रानीखेत, मारेट, गम्बेरो और एवियन फ्लू में। चलिए, आंसर आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? लासोटा और मुत्तेश्वर जो है रानीखेत में भाई। ध्यान रखें, जो लासोटा है, लासोटा जो है प्रथम दिन दी जाती है। कब दी जाती है भाई? प्रथम दिन दी जाती है। और जो 15 सप्ताह तक जो है ये लासोटा जो रहती है 15 सप्ताह तक प्रतिरक्षा करती है। ध्यान रखना है, लासोटा जो है 15 सप्ताह तक किसके द्वारा दिया जाता है? नाट द्वारा देते हैं। जो लासोटा जो वैक्सीन होती है उसको नाट द्वारा देते हैं, ध्यान रखना है। और ये कौन सी स्ट्रेन है? F1 स्ट्रेन, ध्यान रखना है। जैसे ये कौन सी स्ट्रेन है? F1 स्ट्रेन है। ये कौन सी है? मुत्तेश्वर, ये R2B स्ट्रेन है भाई। मुत्तेश्वर जो है R2B है। तो ये दोनों जो है, मुत्तेश्वर जो है आपकी जो मुत्तेश्वर दी जाती है वो 6 से 8 सप्ताह बाद दी जाती है। तो रानीखेत जो है, ध्यान रखें भाई, रानीखेत, ठीक है। चलिए, उसके बाद वह उम्र जिस पर जानवर के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं, मतलब ऐसी कौन सी उम्र है जिस पर जानवर के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं? वो क्या है? कौन सी उम्र भाई जिस पर जो है, मतलब वह उम्र की बताएं तो ये वह अवस्था भी कह सकते हैं, वह अवस्था भी इसमें कह सकते हैं कि वह अवस्था जिस पर जानवर के कोई भी एक ऐसा स्थायी दांत गिरना स्टार्ट हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? देखो, ये कहलाती है ब्रोकन माउथ। यदि कोई भी स्थायी दांत आपका गिरना स्टार्ट हो जाए तो ब्रोकन माउथ है। कंप्लीट गिर जाए तो वो डमर है ना। संपूर्ण दांत गिर जाने की अवस्था, संपूर्ण मतलब स्थायी दांत, संपूर्ण स्थायी दांत, फुल माउथ कंडीशन जो है पूरे के पूरे कंप्लीट दांत आने की जो अवस्था है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जिस विद्यार्थी को जेड का कोर्स चाहिए ओनली कृषि विज्ञान और आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 999 रुपये में, इसका मतलब समझ रहे हो, आपके जो है प्यारे विद्यार्थियों 60 क्वेश्चन मैं पक्के करा दूंगा, 60 क्वेश्चन। इसी प्रकार से जो है कृषि पर्यवेक्षक में जो एग्रीकल्चर के जो है 60 क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं गारंटी देता हूँ 60 क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा उससे बाहर 8 क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, चैलेंज है मेरा। ठीक है, इसी प्रकार से जेट में मैं आपके 55 क्वेश्चन जो है 100% 100% जो है करेक्ट कराऊंगा। सिंपल है, कोर्स आपको लेना है कृषि पर्यवेक्षक का ओनली एग्रीकल्चर का 699 रुपये में आपको लेना है। इसके अलावा 11th और 12th का कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो थैंक यू सो मच, आप देखते रहें और बने रहें। थैंक यू सो मच, और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।